नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे एग्जाम में आजकल बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री के नाम पर आप जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत के संवैधानिक इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आज की डेट में एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़न के कारण बहुत गलत हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं एमसीक्यू पैटर्न में, जो कि हाल ही में हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में प्लस आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप इनको याद कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि क्या ये प्रश्न आपसे बन रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन को लेकर कोई भी आप कुछ पूछना चाहते हैं बात, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अभी हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। कौन सी बात इनमें से सत्य नहीं है? तो साइमन कमीशन भारत के विभाजन से संबंधित था, तो ये बात सत्य नहीं है। बाकी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन के लिए था, बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित था, बिल्कुल सही है। और मार्लेमेंटो एक्ट सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा जाने लगा? तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें इस अधिनियम के तहत भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा जाने लगा था। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था? तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार कर समाप्त कर दिए थे और राजनीतिक कार्य करने के लिए 1833 के अधिनियम ने कंपनी को बाध्य कर दिया था। भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड कैनिन भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल बने। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था? तो 1919 के अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहली बार दिया गया था। 1935 के अधिनियम के बारे में कौन सा कथन इनमें से असत्य है? तो 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, यह कथन असत्य है। बाकी नेहरू ने इसे यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है कहा था। जिन्ना ने पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा इस अधिनियम को कहा था और एटली ने अविश्वास का प्रतीक इस अधिनियम को कहा था। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने और धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने और धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत दरवाजे खोले गए? तो सिविल सेवा में भर्ती परीक्षा के लिए भारतीयों के लिए भाग लेने के लिए द्वार चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत खोले गए। भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। निम्न में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है? तो केंद्र में द्वैध शासन भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है। बाकी केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, प्रत्यक्ष निर्वाचन और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण शक्ति, ये भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषताएं थीं। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्राप्त हुई। सूची 1 और सूची 2 में यहाँ मिलान करना है।
स्थापना और उससे संबंधित अधिनियम यहाँ पर ऑप्शन में है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है प्रश्न के लिए। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है पिट्स भारतीय अधिनियम 1784 के तहत आई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति देना चार्टर्ड अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की अनुमति और नियुक्ति चार्टर्ड अधिनियम 1833 के तहत मिली। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुए? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हुआ। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी और डी सही हैं। अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई जिसमें प्रांत एवं देसी रियासतें इकाइयों के रूप में शामिल थे। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में ये विचार हैं। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्यवस्था है। प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था? तो प्रांतों में द्वैध शासन के तहत राजस्व का विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी क्वेश्चन को लेकर कोई भी जानकारी अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।